तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। तो आज की ये कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। आशा करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना पूरा भी हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगल में आने वाले जंगल में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं जाने कितनी देर मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी की रोने की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ तो गया, पर मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर जाकर देख ही आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत सच में तो नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो भंग हो रहा था क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल में पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ साफ सुनाई देने लगी थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन है वहाँ। पर मेरे इतने जोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था मैं वैसे वैसे आवाज़ भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर कोई जवाब देगा तभी मैं मदद कर पाऊंगा ना। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी सही से कुछ दिख नहीं रहा है। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने को हुआ ही था तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में कुछ देखा। मुझे थोड़ी दूर पर एक लड़की बैठी हुई थी, उसी की रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और जोर से कहा कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब तो लगा पर मैं फिर से आवाज़ लगाया और कहा अरे कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता क्या ज़रूरत हो उसको, चल उसके पास जाकर देखता हूँ।
इतना बोलकर मैं उसकी ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर से कहा, आप ठीक तो हैं? और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अपना सर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए ही कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। फिर जिस तरफ उसने इशारा करा था, उसके बाद मैंने जैसे उस तरफ देखा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई और मेरे अंदर दौड़ रहा खून मानो जम सा गया, क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरा सफेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर से होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कोई नहीं था। मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा पर अब उस जगह पर लाश भी नहीं थी। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि कैसे हो सकता है ये सब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की बैठी हुई थी, पर अब वहां कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वहां बिना समय गंवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा था वैसे ही उस लड़की की हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहां आस पास कोई नजर नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आज मैं यह कौन सी मुसीबत में फंस गया हूं। यह सब तो मैंने बस किस्से कहानी में पढ़ा था और आज मैं इन सब का अनुभव सच में कर रहा था। मैंने वो हंसी को अनसुना करते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा। उस समय मैं लगातार भागते ही जा रहा था, क्योंकि मैं उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए काफी आगे निकल आया था, इसलिए मैं बस लगातार भागे ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज से बड़ी जोर से टकरा के नीचे गिर गया। मैं जिस चीज से टकराया था वो चीज मुझे बड़ी तेज लगी थी, जिसके कारण मुझे उस समय काफी चोट आ गई थी और मैं दर्द के मारे कर्रा रहा था। पर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपनी टॉर्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा कि मैं किस चीज़ से टकराया था। पर मैंने अपने टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी, पर मुझे वहाँ आसपास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखी जिससे मैं टकराया होगा। फिर उसके बाद मैं जैसे उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज़ मेरा मजाक उड़ा रही हो। पर मैंने इस बार भी उस आवाज़ को अनसुना करा और अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चल रहा था। पर मैं जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे। डरा हुआ तो मैं पहले से ही था, पर मैंने जो अभी देखा उसे देखकर तो मेरे डर के मारे पसीने निकलने लगे, क्योंकि मैंने देखा मेरे घर के गेट के पास वही लड़की बैठी कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए ही वहीं से खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करा और अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी डरावनी आवाज में कहा, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। फिर मुझे लगा शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए फिर मैंने कहा कि कैसी मदद? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना हाथ से इशारा करा और कहा, वो जिस तरफ उसने अपने हाथ से
इशारा करा था। मैंने जैसे उस तरफ देखा तो इस बार भी वहां उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की हंसने लगी। यह सब देखकर डर तो मैं पहले से ही गया था, पर मैंने फिर से हिम्मत करी और उस तरफ भागने लगा जहां वन विभाग की चौकी थी। मैं लगातार उस जंगल में भागे जा रहा था और यही सोच रहा था आखिर वो कौन है जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर तभी मैं भागते भागते फिर से रुक गया क्योंकि मैंने देखा वो लड़की अब मेरे आगे से चली आ रही थी। मैं डरा हुआ तो जरूर था, पर मैं उस समय हार नहीं मानी थी, इसलिए मैंने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और अपने सरकारी कमरे की तरफ भागने लगा। मैं भागता भागता जैसे ही अपने सरकारी कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा वो लड़की अब गेट के पास खड़ी हुई थी। फिर मैंने सोच लिया था चाहे अब कुछ भी हो जाए, पर मैं अब रुकूंगा नहीं, सीधा घर के अंदर ही जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हंसने की आवाज लगातार तेज होते जा रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास पहुंचा तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद सीधा मैं अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में तो चला गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की की रोने और हंसने की आवाज बाहर से लगातार आ रही थी। वो रात मैंने जैसे तैसे तो बिता ली और अगले दिन जब मैंने अपनी सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने साथी वाले को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, सुनो विजय, अगर तुम्हें आगे से कभी भी कोई आवाज आती है तो तुम उस आवाज को अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही करा। मतलब मुझे रात में आवाज आती तो थी, पर मैं उस आवाज को अनसुना कर देता था और अभी भी अनसुना ही कर देता हूं। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारा चैनल अब आपकी बारी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल में सेट करें ताकि मेरी आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।